सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। कुछ दिनों पहले तक जामा मस्जिद और उसके सर्वे के बाद हुई हिंसा के लिए जो संभल पूरे देश में चर्चा में रहा था, वही संभल अब मंदिर और उसकी खुदाई को लेकर चर्चा में है। और इस खुदाई के दौरान ही ये भी पता चला है कि 1978 के एक दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला जड़ दिया गया था, जो करीब 46 साल के बाद खुला है। लेकिन सवाल है कि जिस दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला लगा, जिस दंगे में कुल 182 हिंदू मार दिए गए और जिस दंगे के किसी भी गुनहगार को कोई सजा नहीं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए आज आपको संभल में 46 साल पहले हुई हिंसा की वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में नहीं बता पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है और इस क्रोनोलॉजी को बताने के दौरान ही सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया है कि 1947 से 2024 तक के बीच संभल में हुई हिंसा में कुल 209 हिंदुओं की हत्या हुई है और इसमें भी सबसे ज्यादा हत्याएं सिर्फ एक दंगे में हुई हैं जो 1978 में हुआ था। इस एक ही दंगे में कुल 184 हिंदू मार दिए गए थे और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसकी पुष्टि की है। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। अब सवाल है कि दंगा हुआ तो यूपी में शासन किसका था? जवाब है राम नरेश यादव का। संभल के इस दंगे के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और राम नरेश यादव जिस पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे वो पार्टी थी जनता पार्टी। वही जनता पार्टी जिसमें कांग्रेस ओ, लोकदल और जनसंघ जैसी पार्टियां शामिल थी। ये वही जनसंघ है जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो इस सरकार के मुखिया थे राम नरेश यादव और इनकी कैबिनेट में जनसंघ के जो मंत्री थे उनमें राम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र किशोर शाही और केशरीनाथ त्रिपाठी से लेकर कल्याण सिंह और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जैसे कद्दावर नेता थे। बाकी लोकदल से मुलायम सिंह यादव भी राम नरेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। वहीं इस सरकार के गृह मंत्री थे राम सिंह, जिनके पास उत्तर प्रदेश की पुलिस हुआ करती थी। ऐसे में जब 29 मार्च 1978 को संभल का दंगा भड़का तो उसे संभालने में सरकार को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। करीब 1 महीने तक कर्फ्यू लगा ही रहा। 184 लोग मार दिए गए और सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इस मामले में कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दंगे की जांच यूपी पुलिस ने ही की थी, लेकिन यूपी पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से साल 2010 में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए। अब 1978 के इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन था और क्यों किसी भी गुनहगार को सजा नहीं हो पाई, इसका जवाब आपके लिए अब शायद ही मुश्किल रह गया होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।